यूट्यूब और सिविल कंस्ट्रक्शन के साथियों को मेरा सलाम पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का टॉपिक मैंने जो टॉपिक शुरू किया हुआ था वो पाइलिंग के हवाले से मैंने एक टॉपिक शुरू किया हुआ था और मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको टेस्ट पाइल और लोड पाइल के बारे में जो मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकता था मैंने आपको पहुंचाई हैं। आज हम गहरी खुदाई जिस प्लॉट के नीचे की जाती है, जिस भी बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट बनाए जाते हैं, उन बेसमेंट्स को बनाने के लिए ऑल अराउंड पाइल्स की जाती हैं। उन पाइलों की भी मुख्तलिफ किस्में हैं। उसमें सीकेंट पाइल भी होती है, उसमें टेंजेंट पाइल भी होती है, उसमें शीट पाइल भी होती है। आम तौर पे जो रिहायशी एरियाज़ होते हैं, जहाँ आसपास रिहाइश होती है, फ्लैट्स बने हुए होते हैं या घर होते हैं, वहाँ पर शीट पाइल नहीं की जाती, इसलिए कि शीट पाइल के लिए पहले हैवी जो गर्डर्स होते हैं या चैनल्स होते हैं उनको ज़मीन के अंदर ठोका जाता है हैमर के साथ। हैमर मशीन होती है, जिस तरह एक्सकेवेटर होता है इस तरह हैमर मशीन होती है, और वो चैनल्स को या गर्डर्स को ज़मीन के अंदर ठोकती है और ऊपर उसके हैमरिंग करती है और वो ज़मीन के अंदर ड्राइव इन होते हैं। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ फासलों पे वो लगा के उसके बाद उसके पीछे शीट को ठोका जाता है। शीट को भी इसी तरह हैमर से ज़ोर से मारते हैं, तो उससे बहुत नॉइसी, उस एरिया में बहुत ज़्यादा शोर वोल हो जाता है, शोर बहुत शदीद शोर होता है और लोग एतराज़ करते हैं। बहुत सारी जगहों पे कोर्ट मैटर्स हो जाते हैं, FIRs कट जाती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए दूसरा तरीक़ेकार वो ऑगर से करने का है। ऑगर से सीकेंट पाइल भी हो जाती है, टेंजेंट पाइल भी हो जाती है। वही प्रोसीजर है जो लोड पाइल का है, पाइल कर दी जाती है। जो टेंजेंट पाइल्स होती हैं, टेंजेंट पाइल्स पाइल के साथ पाइल जोड़ के, जिस तरह ये मेरी उंगलियां जुड़ी हुई हैं, एक पाइल दूसरी पाइल थी, इस तरह पाइलें बाउंड्री के ऑल अराउंड बाउंड्री पे वो पाइलें डाल दी जाती हैं। पाइलों का डिज़ाइन, पाइलों का साइज़, पाइलों का रीइंफोर्समेंट वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिज़ाइन करता है। कितने फिट गहरी एक्सकेवेशन है उसके हिसाब से वो पाइल को डिज़ाइन करते हैं कि कितनी जो है वो टो लेवल से नीचे कितनी रहनी चाहिए, इफ़ेक्टिव कितनी है। कंटीलीवर, वो पाइल कंटीलीवर डिज़ाइन की जाती है जो बाउंड्री पे की जाती हैं, क्योंकि पीछे मट्टी का प्रेशर होता है और उस मट्टी के प्रेशर को, या वो मट्टी गिरे ना, स्टेबल रहे, इसके लिए ये पाइलें की जाती हैं। शीट पाइल, टेंजेंट पाइल या सीकेंट पाइल। टेंजेंट पाइल जो होती है वो पाइल के साथ पाइल जोड़कर इस तरह की जाती है। सीकेंट पाइल जो है वो दो पाइलों के दरमियान, दो पाइलें 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच का गैप देकर डाल दी जाती हैं, सीधी स्ट्रेट ड्राइवन कर दी जाती हैं। उसके बाद उनके बीच में एक पाइल डाली जाती है जो इतना उसका फासला होता है कि वो जो दूसरी दो पाइलें हैं उनको सी की तरह काटती हैं। दोनों पाइलों को सी की तरह कट लगाते हैं, तो वो उस पाइल की कंक्रीट को काटते हुए नीचे जाती है। फिर जब उस पाइल की कंक्रीट करते हैं तो वो पाइल दूसरी दो पाइलों को ऐसे ग्रिप कर लेती है सी की शेप में, यानी उल्टा सी, इस तरह जो है, यानी इस तरीके से वो पाइल जो है वो दूसरी गोल पाइलों को जो कटती चली जाती हैं उसके अंदर वो जाकर वो उन दो पाइलों को एक पाइल होल्ड कर लेती है।
उन पाइलों को सीकेंट पाइल कहते हैं। उसमें दो पाइलें आपने स्ट्रेट डाली हैं रेडियस में, डायामीटर में, उन दो पाइलों में कट लगता है सी की तरह, और उसके अंदर फिर एक और पाइल डाल दी जाती है, कंक्रीट भर दी जाती है, तो वो दो पाइलों को वो एक सेंटर वाली पाइल होल्ड कर लेती है, उसको सीकेंट पाइल कहते हैं। टेंजेंट पाइल गोल गोल सब एक दूसरे के साथ उतरती जाती हैं, कि ऑल अराउंड बाउंड्री पे डाली जाती हैं। इनका तरीक़ेकार भी वही है जिस तरीके से लोड पाइल डाली जाती है। कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट एक मशीन इस तरफ से लगी होती है, एक उधर से करती हुई चली आती है, और इतना उसके अंदर पहले से कैलकुलेशन करके इस तरीके से उसको डिवाइड किया होता है कि कहीं पर आकर पायल जो है वो ऐसे एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ जाए, यानी ये पायलें हुई हुई हैं तो एक पीछे ना निकल जाए या आगे की तरफ ना निकल जाए, तो उसको बिल्कुल एक्यूरेट जो है उसका सेंटर पॉइंट मार्क करते हुए आते हैं, ताकि कोई एक पायल बाहर ना आ जाए, या बाहर ना बैक साइड पे ना निकल जाए, या फ्रंट में ना आ जाए। तो इसकी कैलकुलेशन कोऑर्डिनेट बड़े अच्छे तरीके से सोच समझ के और तरीके से कोऑर्डिनेट को जो है वो टोटल स्टेशन से लगाना चाहिए। तो ये बाउंड्री के ऊपर ऑल अराउंड पायलें हो जाती हैं। कुछ लोग सीकेंट पाइल करवाते हैं, कुछ लोग टेंजेंट पाइल करवाते हैं। टेंजेंट पाइल्स पाइल के साथ पाइल जोड़कर होती है। सीकेंट पाइल जो है वो एक पाइल दूसरे के अंदर, दो पाइलों के दरमियान एक पाइल को टाइट करके दूसरी दो पाइलों को कट लगा के अंदर उतारा जाता है। उसके अंदर बहुत सारे लोग रीइंफोर्समेंट को इस तरह, रिंग को इस तरह डिज़ाइन करते हैं। वो मैं आपको बोर्ड के ऊपर, क्योंकि ये ज़रा यहाँ समझाना मुश्किल होगा, इसको मैं बोर्ड पे आपको एक छोटा सा क्लिप साथ लगा दूँगा ताकि आप इसको समझ जाएं कि जो सीकेंट पाइल है वो किस तरीके से अंदर उसके ड्राइव इन होती है। टेंजेंट पाइल का तरीक़ेकार लोड पाइल की तरह है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिज़ाइन करता है, रीइंफोर्समेंट सेम नहीं होती, थोड़ी सी रीइंफोर्समेंट में फ़र्क होता है। कुछ स्ट्रक्चरल इंजीनियर जिस तरफ मिट्टी का प्रेशर होता है, यानी ऊपर मिट्टी होती है और आपने खुदाई करके नीचे जाना होता है, तो जो स्टील का रीइंफोर्समेंट है वो मिट्टी की तरफ रीइंफोर्समेंट ज़्यादा डालते हैं, स्टील ज़्यादा डालते हैं। तो जब हम पाइलिंग करते हैं तो पाइलिंग करते हुए बास टाइम गलती ये हो जाती है साइट सुपरवाइज़र से या लेबर फोरमैन से जो वहाँ पर मौके पे मौजूद होते हैं, कि वो जो केज अंदर उतारते हैं वो केज को घुमा देते हैं। रीइंफोर्समेंट अगर इस तरफ ज़्यादा है तो वो मिट्टी की तरफ होना चाहिए, रीइंफोर्समेंट ज़्यादा स्टील मिट्टी की तरफ होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, या तो ऐसे कर देते हैं या अंदर की तरफ ज़्यादा स्टील जो है वो अंदर की तरफ आ जाता है। तो जबकि टेंजेंट पाइल में जो रीइंफोर्समेंट ज़्यादा किया जाता है जिस साइड पे, वो साइड मिट्टी की तरफ होनी चाहिए, जहाँ ऊंची मिट्टी है, आपने नीचे जाना है खुदाई में। तो यहाँ थोड़ी सी ये एहतियात करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि बास टाइम अगर भी जो है वो फिजिबल नहीं होती वहाँ पर, क्योंकि ऑगर से भी शोर होता है, तो फिर लोग क्या करते हैं कि वहाँ रिवर्स रोटरी का सहारा लेते हैं। रिवर्स रोटरी वही तरीक़ेकार है, पानी के साथ बोर होता है। अच्छा, याद रखें, लोड पाइल हो, टेस्ट पाइल हो, या आपकी बाउंड्री पे कंटीलीवर पाइल हो, बाउंड्री पे पाइल हो, मिट्टी को स्टेबल रखने के लिए, रिटेन रखने के लिए जो पाइलें की जाती हैं, इन सब में रिवर्स रोटरी की जो पाइल होती है जो पानी के साथ, उसमें नीचे टो लेवल में 1-1.5 फुट कीचड़ होता है। तो जब भी आप कंक्रीट करें, ऐसी लोड पाइल का या टेस्ट पाइल का या बाउंड्री की पाइल का, कंटीलीवर पाइल का, जब आप कंक्रीट करें तो कंक्रीट को ओवरफ्लो करें, यानी कंक्रीट आपकी भरने के बाद 2-3 फुट 4 फुट कंक्रीट को बाहर आने दें, कंक्रीट को ज़ाया करें, यानी नीचे से कंक्रीट, क्योंकि जब कंक्रीट आप अंदर डालते हैं फनल के ज़रिए, तो कंक्रीट प्रेशर से जब नीचे जाती है तो जो नीचे जो कीचड़ होता है वो अपलिफ्ट होता है, वो कीचड़ उठता हुआ टॉप पे आता जाता है। जैसे जैसे आप कंक्रीट नीचे डालते जाएंगे, कंक्रीट नीचे जाएगी, जो कंक्रीट ऊपर आ चुकी है वो अपलिफ्ट ऊपर को बढ़ना शुरू होती है। तो जो वो कीचड़ जो नीचे तह में पड़ा हुआ था, वो जैसे ही कंक्रीट गिरती है वो कीचड़ ऊपर को आ जाता है और वो टॉप के ऊपर वो कीचड़ होता है। तो जैसे जैसे कंक्रीट अंदर जाती है, कंक्रीट अपलिफ्ट उठती जाती है और वो जो कीचड़ है वो टॉप में आता जाता है। जब वो कीचड़ टॉप में आता है, तो जब आपकी फुल हो जाती है, आपकी पाइल की कंक्रीट फुल हो जाती है, तो उसके बाद उस पर जो
जो कीचड़ होता है वो उसको ओवरफ्लो कर दें, यानी उसमें कंक्रीट 2-4 फुट ज़्यादा डालें ताकि वो जो कीचड़ है वो बाहर चला जाए, उस पायल में ना रह जाए, कहीं पर उस कंक्रीट में कहीं ना रह जाए। अक्सर ऐसा होता है, बहुत सारी अपने एक्सकेवेशन की, खुदाई की, और जो पायल ओवरफ्लो नहीं कभी हो सकी किसी वजह से, कंक्रीट कम पड़ गई पीछे। अच्छा, कंक्रीट क्यों कम पड़ती है कि जो हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं वो जो कैलकुलेट करते हैं वो बोर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो कभी भी कंक्रीट को बोर के हिसाब से मत कैलकुलेट करें, बोर से 2-4 फुट 5 फुट कंक्रीट को ज़्यादा मंगाएं। जो आपका जो डिज़ाइन है, जो कैलकुलेशन है पाई 2R की, उस कैलकुलेशन से कंक्रीट 5-6 फीट ज़्यादा मंगाएं हर पायल के लिए। जब भी आप ऑर्डर करें, पायल की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ज़्यादा मंगवाएं। क्यों कि जब आप पायल के अंदर कंक्रीट को ऊपर से प्रेशर से नीचे आती है कंक्रीट, तो उसके अंदर जो कीचड़ होता है वो अपलिफ्ट हो जाता है। वो कीचड़ आपका टॉप में जब आएगा, बिल्कुल कंक्रीट फिल हो जाएगी बोर में, तो वो कीचड़ आपका इधर उधर बह जाएगा। अगर आपने कंक्रीट कम मंगाई है तो वो कीचड़ अंदर ही रहेगा, और जब बाद में आप कट ऑफ लेवल पे काट रहे होंगे तो पता लगा वहाँ कीचड़ आपको अंदर मट्टी नज़र आ रही होगी, तो वो पायल फिर टेस्ट लोड में फेल हो सकती है। क्यों फेल हो सकती, क्या 100% होगी, क्योंकि उसके अंदर मट्टी है, सॉलिड डेंस कंक्रीट नहीं है। तो डेंस कंक्रीट भरने के लिए आपको वो जो कीचड़ है उसको ओवरफ्लो करना पड़ता है पायल को। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिया। अच्छा, सीकेंट पायल का तरीक़ेकार बता दिया। सीकेंट पायल, टेंजेंट पायल, तरीक़ेकार एक है। सिर्फ सीकेंट पायल में ये है कि 2 पायलों के दरमियान इतना गैप दिया जाता है कि जो तीसरी पायल उसके दोनों पायलों के सेंटर में जाए, वो 2 पायलों को, उसका जो कटर होता है पायल बोर करने वाले का, वो उन 2 पायलों को बिल्कुल स्ट्रेट नीचे तक सी शेप में कट लगाता हुआ जाता है, इधर भी इधर भी। फिर उसके अंदर आपको दूसरी पायल भर देनी पड़ती है। जब आप दूसरी पायल की कंक्रीट और रीइंफोर्समेंट, अच्छा उसकी रीइंफोर्समेंट में बाज़ लोग स्ट्रिप बाइंडर और स्टील जो है वो उसी डिज़ाइन का, जिस डिज़ाइन की उसकी कंक्रीट आपकी जो आपने कट लगा के पायल, आप तीसरी पायल जो उसके अंदर ड्राइवन कर रहे हैं, उसकी तरह का ही रिंग बनाते हैं। रिंग बना के और उसके अंदर बाँस डाल के डालते हैं। बाद लोग उसके अंदर चैनल या गर्डर जो है वो ड्राइवन कर देते हैं बिल्कुल मिड में, और फिर कंक्रीट कर देते हैं। यानी फॉरेन कंट्रीज़ में मैंने अक्सर देखा है कि जो है वो रीइंफोर्समेंट जो है वो एक गर्डर या चैनल डाल के उसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि गर्डर आपको पता है एच शेप में होता है, तो वो साइडें जो सी कट में होती हैं वहाँ वो सीधा सीधा नीचे उतर जाता है और कंक्रीट आ जाती है, तो वो स्टेबल हो जाता है। उसके बाद जब आपकी ऑल अराउंड बाउंड्री में सारी पायलें कंप्लीट हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद एक्सकेवेशन की जाती है, खुदाई की जाती है उस प्लॉट की। अब वो कितनी, एक बेसमेंट है तो 15-16 फीट होगी राफ्ट प्लस बेसमेंट की हाइट, 2 बेसमेंट है तो 10-10 के 2 बेसमेंट प्लस राफ्ट 5 फुट की है, 4.5 की है, 6 की है, 3 है तो 30 फीट प्लस राफ्ट, 6 फीट की राफ्ट है प्लस लीन। तो उस लेवल से फिर आपको वो जो लोड पाइल होती हैं उसका भी वो कट ऑफ लेवल होता है, लेकिन जो बाउंड्री पे पाइलें होती हैं उसका जो कट ऑफ लेवल होता है वो आपका जो टॉप पे एक प्लेन बीम दिया जाता है, कैपिंग बीम भी कहते हैं उसको। कैपिंग बीम का जो बॉटम लेवल होता है वहाँ से उन पाइलों को काट के उसके ऊपर एक कैपिंग कर दी जाती है। कैपिंग बीम भरने के बाद खुदाई शुरू की जाए। याद रखिए, कभी भी पाइलें होने के बाद फ़ौरन खुदाई ना करें, पाइलों के बाद उसके ऊपर कैपिंग बीम कास्ट कर लें। ऑल अराउंड स्टील डाल के जो भी डिज़ाइन है उसके हिसाब से बीम को कास्ट करके, उसकी कंक्रीट करके, उसकी क्योरिंग करके फिर एक्सकेवेशन शुरू करें। क्योंकि जब आप कैपिंग बीम सारी पाइलों पे डाल देते हैं तो वो सारी पाइलें एक जान हो जाती हैं, कोई एक पाइल के ऊपर लोड नहीं होता, फिर सारी पाइलों के ऊपर लोड होता है। तो आपकी जो सॉइल है, बाहर जो आसपास जो लोगों के अगर घर बने हुए हैं, कोई बिल्डिंग बनी हुई है 15 मंजिल 20 मंजिल, आपके इस तरफ पीछे बैक पे राइट पे कहीं पे बिल्डिंग बनी है, तो वो उसका लोड होता है ज़मीन के ऊपर, धरती के ऊपर, इस सॉइल के ऊपर, तो वो टिल्ट ना हो जाए, यानी पायल कोई भाग ना जाए, तो उसमें कैपिंग भी वो लोड के हिसाब से डिज़ाइन किया होता है। अच्छा, बाज़ जगह पे एंकर पायल भी डाली जाती है बाउंड्री पे।
एंकर पाइल ये होती है कि टेंजेंट पाइल की तरह होती है, लेकिन पाइल के दरमियान 3 इंच का गैप दे दिया जाता है। हर पाइल के दरमियान 3 इंच का गैप दिया जाता है। और 2-2 पाइल का जोड़ा बनाकर या 4-4 पाइल का जोड़ा बनाकर उसमें एंकर किए जाते हैं मुख्तलिफ हाइट के हिसाब से। अब 35-36 फीट हाइट है तो 2 जगह से आपको एंकर करना पड़ता है, एक L/4 के हिसाब से। तो वो जो एंकर होते हैं, वो एंकर ये होते हैं कि 4 पाइलों का जोड़ा बना लिया या 2 पाइलों का जोड़ा बना लिया, तो पाइलों के बीच में जो 4 इंच का गैप है उसमें 60 डिग्री पे स्टे वायर जो होती हैं, आपने देखा होगा बिजली के खंभों के साथ 60 डिग्री पे स्टे वायर बांधी हुई होती है, ताकि खंभा जो है उधर से वायरें खींच रही होती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी की वायरें होती हैं वो खंभे को खींच रही होती हैं, तो उसको पीछे से खंभे को, पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि स्टे वायर बांधी हुई होती थी, उसमें वो जैक लगाया होता था, वो जैक टाइट करते थे, खंभा बिल्कुल सीधा खड़ा रहता था। उधर वायर्स का लोड है, हवा चलती है, कुछ होता है तो खंभा गिरता नहीं था, खंभे को स्टे लगाया होता था। इसी तरह इन पाइलों के मिड में से, यानी जो 4 इंच का गैप है या 3 इंच का गैप है या 5 इंच का गैप है या 6 इंच का गैप है, उसमें से बोर किया जाता है हॉरिजॉन्टल ऐसे नहीं, 60 डिग्री के जाविये पे पीछे एंकर होल किया जाता है दूसरे के प्लॉट में। दूसरे का प्लॉट है या खाली प्लॉट है या बिल्डिंग है, जो भी चीज़ है उसमें नीचे अंदर होल किया जाता है। उस होल करने के बाद उसके अंदर एंकर वायर डाली जाती है। एक प्लास्टिक की ट्यूब होती है, एंकर वायर्स डालकर प्लास्टिक की ट्यूब एक डाली जाती है। प्लास्टिक की ट्यूब डालकर उसके अंदर पीछे से हार्ड किस्म की सॉलिड कंक्रीट प्रेशर पंप से, हाई प्रेशर पंप से उस ट्यूब के अंदर कंक्रीट को प्रेशर से अंदर पुश किया जाता है उस होल के अंदर। वो होल 60 फीट का भी होता है, वो भी एज़ पर डिज़ाइन। एंकरिंग जो होती है वो भी एज़ पर डिज़ाइन होती है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर उसका डिज़ाइन देता है। कितनी मोटी वायर लगानी है, कितनी मोटी कंक्रीट का, एक समझ लें आपने कंक्रीट का एक रोप अंदर आप बना रहे हैं, तो जो ट्यूब होती है उस ट्यूब के एंड पे जब इधर से आप कंक्रीट को अंदर प्रेशर से पुश कर रहे होते हैं, प्रेशर से अंदर डाल रहे होते हैं, तो उसके आगे कंक्रीट उस ट्यूब के आगे 60 फीट या 40 फीट आगे अंदर ज़मीन के अंदर, वो पता नहीं होता क्योंकि वो उस 2 पाइलों के बीच में से एक होल किया जाता है। तो जब बहुत प्रेशर से कंक्रीट अंदर जाती है तो वहाँ पर अंदर एक ब्लास्ट होता है एंड पे, उस ट्यूब के एंड पे ब्लास्ट होता है और कंक्रीट जाके वहाँ फूल जाती है, गोला बन जाता है। आपने बहरी जहाज़ का लंगर देखा होगा जो समंदर में डाल देते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह वो आगे जाके एक लंगर बन जाता है, गोला बन जाता है कंक्रीट का एंकर वायर के एंड पे। उसके बाद फिर उस एंकर वायर को 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, जब तक वो अंदर कंक्रीट ड्राई हो जाए, वो रोप के एंड पे जो रोप आपने डाली हुई है उस रोप के एंड पे वो गोला बन जाए, वो प्लास्टिक की ट्यूब डाल के उसके अंदर प्रेशर से कंक्रीट डालते हैं। उसके बाद फिर जब वो रोप मजबूत हो जाती है पीछे 40 फुट पीछे या 50 फुट पीछे या 60 फुट पीछे 60 डिग्री के जाविये पे, उसके बाद उस रोप के एंड पे वो रोप पायल के बीच में से 3-4 फीट बाहर ले आते हैं। उसके बाद फिर हैवी चैनल्स 2 एक दूसरे के साथ वेल्ड किए होते हैं, वो दोनों पायलों के 2 पायल या 3 पायल या 4 पायल जो भी उन्होंने पेयर बनाना होता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर उसको डिज़ाइन दिया होता है, उस चैनल को रख के उस चैनल के बीच में से वो वायर को बाहर ले आते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर कैचर लगा देते हैं और एक पुलिंग मशीन होती है, पुलर, उस पुलर से उस रोप को खींचते हैं। जब उस रोप को खींचते हैं तो रोप तो बाहर नहीं आती, रोप तो वहाँ पीछे एंकर हुई हुई है। पायलें जो हैं वो बिल्कुल टाइट हो जाती हैं। जब पायलें टाइट हो जाती हैं, वो मशीन रस्से को पुल कर रही होती है, चैनल को अंदर दबा रही होती है। जब पायलें सारी पुश हो जाती हैं, दब जाती हैं, वो रस्सा खिंच जाता है, फुल टाइट हो जाता है, उसको बार मीटर से उस पर बार प्रेशर जो है वो
रेकमेंड वहाँ से किया हुआ होता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने, तो उतना प्रेशर दे के उसको वहाँ पर होल्ड कर लिया जाता है और उसके बाद आगे कैचर लगा के, उस रोप के साथ कैचर लगा के, कैचर उस तरह जैसे आपने मोटरसाइकिल के वॉल में देखे होंगे, दो छोटे से कैचर फंसे हुए होते हैं, स्प्रिंग के ऊपर एक टेपर वॉशर होती है, उसके अंदर दो कैचर फंसे होते हैं, इस तरह वो दो कैचर फंसा के उस रोप को वहाँ पर होल्ड कर लेते हैं, वो गर्डर वहीं पर लगा रहता है। तो ऑल अराउंड गर्डर्स लगे हुए होते हैं। आपने अक्सर कोई फॉरेन की कोई क्लिप कंस्ट्रक्शन कंपनी का देखा होगा, या कुछ पायलें क्लिप्स होने कोलैप्स होने के भी क्लिप इंटरनेट पे थे, यूट्यूब पे, जब पायलें कोलैप्स हो जाती हैं यानी गिर जाती हैं, वो एंकर टूट जाते हैं, बहुत गहरी खुदाई की भी होती है, तो वो एंकर, वो गर्डर ऑल अराउंड लगे हुए होते हैं, दो दो तीन तीन पायलों को उन्होंने होल्ड किया होता है। उसके बाद फिर इस साथ साथ खुदाई होती जाती है, साथ साथ एंकरिंग होती है, यानी जैसे जैसे थोड़ी सी खुदाई की एंकर कर दिया, ताकि एकदम से खुदाई करेंगे पायलें पता लगा जी कोलैप्स हो गई, टिल्ट हो गई, अंदर आ गई, सारी मट्टी वट्टी आसपास की बिल्डिंगें नीचे आ गई। तो ये जो बाउंड्री पे जो पायलें कंटीलीवर पायलें होती हैं, उनको टेंजेंट पायल, सीकेंट पायल या एंकर पायल, तो एंकर भी करते हैं पायलों को। ये भी एक डिज़ाइन है और अभी आजकल हो रहा है, बहुत हो रहा है, लाहौर में भी हो रहा है, कराची में भी हो रहा है, हैदराबाद में भी हो रहा है। एंकर पाइल्स भी, जहाँ बड़े बड़े गहरे बेसमेंट बनाए जाते हैं, खुदाई की जाती है, वहाँ पर एंकर पाइल्स की जाती हैं ताकि वो होल्ड रहे हैं, उसको रिटेन करके रख, पायल को वो रोप जो है वो रिटेन करके रखती है, और पायल को रोप रिटेन करती है और पायल ऊपर की मट्टी को रिटेन करती है। तो ये एक प्रोसीजर है। उसके बाद फिर जब सारा काम हो जाता है, राफ्ट डल जाती है, कैपिंग बीम हो जाता है, सबको काम होने के बाद फिर इसके ऊपर शॉर्ट क्रीट की जाती है। शॉर्ट क्रीट पाइलिंग के ऊपर की जाती है ताकि जो उसके अंदर गैप होते हैं, चाहे 1 इंच का गैप है, चाहे 2 इंच का गैप है या 3 इंच का गैप है, ये जो पाइलों के कर्व होते हैं, यानी ये जैसे ये मेरी उंगलियों के अंदर ये खांचे बने, इस पर शॉर्ट क्रीट यानी एक कंक्रीट बनाई जाती है और पीछे एक बकेट होती है, उस बकेट में से प्रेशर से कंक्रीट पाइप के ज़रिए एक नोज़ल में आती है, फिर एक और पाइप कंप्रेसर, बहुत हैवी कंप्रेसर लगा होता है उस नोज़ल में, तो 2 पाइप जो हैं वो उस कंक्रीट को बहुत प्रेशर से उसके ऊपर पाइलिंग के ऊपर मारते हैं। फिर उसके बाद उसको रीइंफोर्समेंट करने के लिए 2 इंच बाई 2 इंच की मैश होती है, जाली होती है, उस जाली को स्टील की कीलों से उन पायलों पे ठोक के उसके बाद उसको प्लेन कर दिया जाता है। प्लेन करने के बाद उस पर वाटरप्रूफिंग कर दी जाती है, किसी भी मेम्ब्रेन लगा के लोग वाटरप्रूफ करते हैं, मेम्ब्रेन लगा दी जाती है, बॉटम में भी मेम्ब्रेन, खुदाई करने के बाद कच्चा करने मेम्ब्रेन लगाए। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसीजर, राफ्ट की रीइंफोर्समेंट स्टील बांधा जाता है, रिटेनिंग वॉल का स्टील बांधा जाता है, यानी पायलों के अंदर रिटेनिंग वॉल भी खड़ी की जाती है, 1 फीट की, 10 इंच की, 18 इंच की, जो भी रिटेनिंग वॉल है, 2 फीट की, आपकी पायल 2 फीट की है, 2.5 की है, जो भी हो एज़ पर डिज़ाइन। उसके बाद राफ्ट भरी जाती है। राफ्ट के बाद जो स्टील रीइंफोर्समेंट आपका रिटेनिंग वॉलों का निकला होता है, उनकी रिटेनिंग वॉल की शटरिंग लगा के उसको भर दिया जाता है। तो जब आपकी ये कश्ती ऐसे तैयार हो जाती है, फिर उसके बाद एंकर्स को काटना शुरू करते हैं। एक एक एंकर को कैचर निकालते हैं, गर्डर्स हटा देते हैं या चैनल्स जो भी है उनको हटा देते हैं और रोप को काट देते हैं। अब वो थोड़ी थोड़ी, क्योंकि नीचे रिटेनिंग वॉल आधी भर चुकी होती है, पहले नीचे की जब भर रहे होते हैं तो नीचे के एंकर काट देते हैं, क्योंकि राफ्ट ने उसको होल्ड कर लिया होता है, उसको दबा दिया होता है, तो इसलिए पायल वहाँ से मूव नहीं कर सकती, बाउंड्री की पायल मूव नहीं कर सकती, तो नीचे के एंकर काट दिए जाते हैं, यानी ख़त्म कर दिए जाते हैं। फिर रिटेनिंग वॉल थोड़ी सी भर के 8 फुट 10 फुट, फिर उसके बाद जब ऊपर की स्टील लगाने लगते हैं तो ऊपर के एंकर सारे काट देते हैं, फिर उसका रीइंफोर्समेंट लगा के और कंक्रीट कर देते हैं। इस तरीके से हम बेसमेंट से निकल आते हैं बाहर। फिर ऊपर का स्ट्रक्चर वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ किस तरीके से किया जाता है, कैसे किया जाता है, कैसे कंक्रीट डाली जाती है, कैसे स्टील बांधा जाता है। तो आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं पाइलिंग का। मैं ये समझता हूँ कि मैंने आसान अल्फाज में, अगर मैं कैलकुलेटर लेके बैठूँ, बोर्ड लेके बैठूँ, मार्कर लेके बैठूँ और एक एक चीज़ जो है वो बिल्कुल बारीकी से समझाना शुरू करूँ, तो आजकल कोई भी इतनी बारीकी से
क्योंकि ये एक बोर सब्जेक्ट है, लेकिन काम बड़ा दिलचस्प काम है, बहुत अच्छा काम है। तवज्जो की ज़रूरत होती है लेकिन मज़ा भी बहुत आता है। तो ये सारी चीज़ें समझाने के लिए बड़ा एक लंबा एक इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ती है। तो मैंने आपको साइट पर कोई भी नया आदमी जाकर इस तरीके से मैंने ये समझा दिया है कि कोई आदमी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से उसकी वाकफियत ज़रूर होगी, लेकिन अगर उसने पाइलिंग पहली दफ़ा किया है तो इंशाल्लाह वो कभी मार नहीं खाएगा कि पायल एक्यूरेट पायल बनेगी। वो अगर पायल करवाएगा, कोई भी आदमी जाएगा वो पाइलिंग का काम करवाएगा तो वो बड़ी आसानी से जो है वो पाइलिंग का काम करवा सकता है मेरे इस प्रोग्राम को सुनने के बाद। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो, मेरे जहन में आ जाए या आपके जहन में आ जाए, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर भी आपसे बात करूँगा। तो मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को पुश कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।